आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं बात करना चाहती हूं कि हम किस प्रकार पीढ़ियों के लिए सोचें। मैं बात करना चाहती हूं कि अपनी नाक से आगे के विषय सोचें। केवल आज ही के लिए नहीं, परंतु महसूस करें कि कल अवश्य आएगा। मैं बात करना चाहती हूं कि आने वाले बड़े कार्य या छुट्टियां या बड़े दिन या नए कपड़ों के लिए नहीं जिए, परंतु इससे या उससे बढ़कर कुछ और भी है, और वो है आप क्या संपत्ति छोड़कर जाएंगे? क्योंकि सोचिए, क्या आप यहां हमेशा नहीं रहने वाले? क्या आप अपने पीछे आशीषों की मिरास या श्राप की मिरास छोड़े जा रहे हैं? ये सब हम पर निर्भर करता है, आप जानते हैं, क्योंकि बाइबल व्यवस्था विवरण 30:19 में कहती है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा, इसलिए जीवन चुने। सिर्फ आप ही नहीं, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी भी। परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी भी एक अद्भुत जीवन पा सके। आप में से कुछ यहां बैठे जरूर सोच रहे होंगे कि ये मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अपने बच्चे नहीं हैं। मैं आपको कुछ बताती हूं, ये आपके लिए है। शायद आपके स्वाभाविक बच्चे ना हो, परंतु आप सभी के आत्मिक बच्चे हैं। हम सभी की एक वंशावली है। आपकी चाहे बच्चे ना हो, फिर भी आपकी भी वंशावली में लोग हैं जिन्हें आप सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। हम सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, परंतु शायद सभी सकारात्मक रूप से नहीं। कहते हुए दुख होता है, कभी कभी हम बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कभी कभी मसीह होने पर भी दूसरों के विश्वास को चोट पहुंचाते हैं, बजाय इसके कि उनकी सहायता करें। हमारे रिश्तेदारों में ही हमारी वंशावली नहीं है, परंतु हमारी आत्मिक वंशावली भी है। ये वो लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमें देखते हैं, जिन्हें हम प्रभावित करते हैं। वो लोग जो हमारे साथ कार्य करते हैं, हमारे पड़ोसी, और वे जो हमें बाजार में मिलते हैं। एक मुख्य बात है जो आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं, और वो है आपका हर निर्णय कई लोगों को प्रभावित करता है। आपका हर निर्णय कई लोगों को प्रभावित करता है। मैं कई बार सोचती हूं कि आज के समाज में हम सिर्फ सही व्यवहार करते हैं। परमेश्वर आशीष दे, ये मेरा जीवन है और मैं अपनी मर्जी करूंगी। जो मैं करूं उससे किसी को कोई मतलब नहीं। अगर मैं वो करना चाहूं तो मैं वही करूंगी। देखिए, ये वही पाश्चात्य संस्कृति, स्वार्थ, स्वकेंद्रित मानसिकता है, जहां लोग वास्तविक नहीं। ये शायद सुनने में बुरा लगे जब मैं इसे कहूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि हम सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, परंतु मैं ये नहीं सोचती कि लोग अपने बच्चों के विषय में ऐसा ही सोचते हैं जैसा वो कई युगों पहले सोचते थे। आप वापस जाएं और पुराना नियम पढ़ें और देखें क्यों ये वंशावलियां पुराने नियम में दी गई हैं, और क्यों हर बार इस विषय पर बात होती है कि वे कहां से हैं। वो अब्राहम था, इसहाक और याकूब। कई पृष्ठ हैं जो लोगों की वंशावली बताते हैं। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ एक वंश से दूसरे वंश को दिया है। क्या आपको पता है, मेरा कोई भविष्य नहीं अगर मैं दूसरों के जीवनों को आशीष ना दूं और वो उनमें बना रहे जो मैंने शुरू किया। यह हो सकता है कि हल चलाने के लिए कठिन भूमियों इस राष्ट्र के ऊपर। मैंने इससे संबंधित कुछ शिक्षाएं सुनी जब पिछले जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में थी, जब मैंने विभिन्न प्रचारकों को वंशावली के विषय में
प्रचार करते सुना, और क्या हम छोड़ जा रहे हैं अपनी संतानों के लिए आत्मिक साथी। स्वाभाविक रीति में भी मैंने सोचा हमें इस संदेश को अमेरिका में भी सुनाना है। हम जवानों की ज्यादा परवाह नहीं करते, हम बच्चों की ज्यादा परवाह नहीं करते। और ये जरूरी नहीं कि वे हमारे बच्चे हमारे जवान हो, हम बस दूसरों की उतनी चिंता नहीं करते जितनी कि हम अपनी चिंता करते हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, परंतु मैंने कुछ शोध किया है कि आप जानते हैं कि अधिकांशतः हर कलीसिया अपने बजट का बड़ा भाग बड़ों की सेवकाई पर देती है, और सिर्फ थोड़ा सा जो बच गया बच्चों जवानों की सेवकाई पर खर्चता है। और मेरे विचार से यह पिछड़ापन है। क्योंकि क्या आप जानते हैं, मैं नहीं जानती कितनी देर मैं यहाँ रहूंगी। आपको मुझ पर बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर मुझे अभी नहीं भी मिला तो मैं शायद मांगू भी ना। तो क्यों ना उस पैसे को जो अभी सिर्फ 9, 10, 12, 15, 17, 18, 23 और 25 के हैं उन पर खर्च करें। और मेरे विचार से ये पिछड़ापन है। मैं सोचती हूं कि अगर हम इस सारे कार्यों को जो हम बड़ों के लिए खर्च करते हैं कि वे आएं। आप जानते हैं क्या, मैं जानती हूं कि कुछ मुट्ठी भर लोग अभी जो कलीसिया को संभालते हैं वे क्या चाहते हैं, एक बड़ी युवा सेवकाई जवानों के लिए। एक बड़ी युवा सेवकाई जवानों के लिए। क्या आप जानते हैं कि औसत युवा सेवकाई में बात करें सारी कलीसियाओं को इकट्ठा करना, और औसत होंगे सिर्फ 12 लोग। अब आप शायद ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहां बड़ा युवा समूह है, लेकिन औसत युवा समूह केवल 12 है। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे सांसारिक बातों में न लगे जब हम कलीसिया में उन्हें कुछ धार्मिक बातें ना दें। एक बात का ध्यान रखें कि हमें सदा आत्मिक बने रहने से बढ़कर कुछ करना है। देखिए, हमारी कलीसिया एक समुदाय होना चाहिए। हमें चाहिए कि उसमें जीवन हो, ना कि केवल जाना और सभा में बैठना। मैं सोचती हूं कि अभी लोग सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। हम जानते हैं किस प्रकार एक साथ कलीसिया में जाएं, परंतु हमें नहीं पता कि जीवन को कैसे बनाएं। हमें जानना है कि सच्ची सहभागिता क्या है, और हमें सहभागिता में ज्यादा समय देना है। हमें अपने संबंधों में ज्यादा समय देना है। हमें अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना है। मुझे एक बात कहने दे माता पिता से, मेरी बात सुनिए। अपने संपूर्ण जीवन को पैसा कमाने में ना लगा दे, और उस प्रक्रिया में अपने बच्चों पर ध्यान ही ना दे। अपने काम को प्रथम स्थान ना दे। क्योंकि बाद में आप ये न कहें कि वे मुझे प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते, वे मुझसे मिलने नहीं आते, अगर आज आप उनके जीवन में निवेश नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं है तो दूसरों के जीवन में निवेश करें। यहां बैठकर ये सोचने की हिम्मत न करें कि ये मेरे लिए नहीं, मैं तो यहां चोट खाई हुई आई और ये आशा थी कि मुझे भावुक चंगाई पर शिक्षा मिलेगी। मेरे पास कोई बच्चे भी नहीं है। क्या आप जानते हैं, यीशु के भी बच्चे नहीं थे, परंतु वो जहां भी गया उन्हें छुआ। सच तो यह है कि हमारी बहुत सारी बातें कुछ क्षण के लिए पीछे हैं। मैं यहां पर स्वार्थी स्वकेंद्रित लोगों के साथ हूं जिनके पास हर सप्ताह नई समस्या है ताकि एक नया छुटकारा मिल सके। निर्गमन 20:5 देखते हैं। तुम उनके सम्मुख न दंडवत करना, न उन्हें पूजना,
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला है। मैं तुम्हारे पूर्वजों के पापों का 3री 4थी पीढ़ी तक स्मरण रखता हूं, जिन्होंने मुझसे बैर किया, और जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा करता हूं। ये मुझे ये बात बताती है कि मेरे पाप मेरे बच्चों और उनकी आने वाली 5 पीढ़ी तक असर डालेंगे। आपको केवल ये करना है। कुछ लोग, खास तौर से आप में से कुछ को, अपनी वंशावली देखना है और अधिक समय नहीं लगेगा ये समझने में कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां क्यों आई। आप सब जानते हैं कि हम में से बहुत हमारे माता पिता के बुरे चुनाव में फंस जाते हैं। मैंने अपने जीवन में बड़ा दुख उठाया। हमारे जीवन में बहुत बातें होती हैं जिन्हें हमने नहीं चुना है। मेरे पिता के गलत चुनाव के कारण मैंने लंबे समय तक दुख उठाया, और आप जानते हैं मैंने क्या पाया? जब मैं अपने चुनाव खुद करूं तब तक मेरी काफी उम्र हो चुकी थी, और जब मेरी इतनी उम्र हो चुकी कि अपने चुनाव खुद करूं तो नर्क में ऐसा कोई शैतान नहीं था जो मुझे मेरी वंशावली के श्रापों में बांध सके। हमें करना क्या है कि हमें उस असहाय बच्चे को इससे बाहर निकालना है। वो कहता है, मैं तुम्हारे पूर्वजों के पापों और अपराधों का दंड 3री और 4थी पीढ़ी तक डालूंगा, जिन्होंने मुझे तुच्छ जाना, मेरी सेवा नहीं की और मेरी चिंता नहीं की। परंतु अगर मैं किसी ऐसे को पाऊं जो मुझे प्यार करे, किसी ऐसे को पाऊं जो आगे बढ़कर सही चुनाव करे, अगर मैं किसी ऐसे को पाऊं तो हालांकि वंशानुगत पापों से निकलना कठिन है जिनमें तुम फंसे थे, मैं तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ी तक दया करूंगा। 1000 पीढ़ी तक, 1000 पीढ़ी तक। जो मुझसे प्रेम करता है और मेरी आज्ञा मानता है। न्यूयॉर्क के 2 परिवारों का अध्ययन किया गया। एक था मैक्स ज्यूक्स का परिवार और दूसरा जोनाथन एडवर्ड का परिवार। जो बातें इस अध्ययन में सामने आई वे अविश्वसनीय हैं कि आप अपने समान उत्पन्न करते। मैक्स ज्यूक्स एक अविश्वासी व्यक्ति था और उसने अपनी ही चरित्र वाली सिद्धांत रहित स्त्री से शादी की, और उनके वंशजों में से 1200 का अध्ययन किया गया। उनके 310 वंशज पेशेवर आवारा थे। 440 वंशज व्यभिचारी आचरण के कारण शारीरिक रूप से बर्बाद हो गए। 130 को औसतन 13 वर्ष के लिए जेल भेजा गया, उनमें से 7 लोग हत्याओं के लिए। 100 से अधिक वंशज शराबी बने, 60 आदतन चोर बने और 190 वेश्याएं बनी। उनमें से 20 लोगों ने व्यवसाय सीखा, उनमें से 10 ने जेल खाने में सीखा। देश को $15 लाख खर्च करने पड़े, लेकिन उनका समाज में कोई योगदान नहीं रहा। और उसी समय में जोनाथन एडवर्ड नामक व्यक्ति दृश्य में आया। शायद आप जानते हो या नहीं, वो एक महान प्रचारक था। जोनाथन एडवर्ड परमेश्वर का जन अपने ही समान स्त्री से विवाह किया। उनका परिवार आरंभ हुआ और वो इस अध्ययन के भाग बन गए, और उनके वंशज में से 300 लोग पास्टर, मिशनरी और थियोलॉजिकल प्राध्यापक थे। 100 लोग कॉलेज में प्राध्यापक बने, 100 वकील बने, 30 न्यायाधीश हुए, 60 लोग डॉक्टर बने, 60 लोग अच्छी किताबों के लेखक हुए, 14 लोग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुए। अमेरिका इंडस्ट्रीज में अनगिनत महान लोग हैं जो इस परिवार से संबंधित हैं। 3 संयुक्त राष्ट्र के कांग्रेसमैन हुए और 1 अमेरिका के उपराष्ट्रपति हुए। अब ये न कहें कि हमारे आसपास की चीजों से हम पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये न कहें कि जो हम करते हैं या जो निर्णय हम लेते हैं वो हमारी वंशावली पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से कुछ वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो मैंने लड़ी। हम सभी को अपनी लड़ाई लड़नी है, और अगर आप विश्वासियों की, जिसे हम प्रथम पीढ़ी कहते हैं, वो है, इसका मतलब है आपको एक बड़े बिखरे हुए समूह का सामना करना है। आपको कुछ मल्ल युद्ध लड़ना है और अपने स्थान पर बने रहना है, और आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होगा, ऐसी कठोर नहीं जिनसे यीशु गुजरा उस
गतसमनी के बाग में, परंतु सचमुच कुछ कठोर, क्योंकि आपने सही निर्णय लिया है और वचन में आपके लिए प्रतिज्ञा है कि वो आपकी 1000 पीढ़ी पर दया करेगा। मैं कुछ समय अपने बच्चों के लिए अचंभा करती हूँ, और इसके बावजूद कि वो मसीह और प्रभु से प्रेम करते हैं, आप देखते हैं कि आपके बच्चे वैसा नहीं कर रहे जैसा आप चाहते हैं, या ये या वो, जैसे जैसे वे विभिन्न उम्र में प्रवेश करते जाते हैं। मैं कुछ समय पहले ऐसे समय से गुजरी जहां पर कुछ लोगों से खास संघर्ष था। मैंने उस समय सोचा कि इन सब का अंत कब होगा? क्या मैं काम करते करते बस मर जाऊंगी और कोई नहीं होगा जिसे मैं ये सब दे जाऊं? हमारे पास ये बड़ी इमारत है और कौन इसका हकदार होगा जब मैं उसी समय हम ये सोचने की प्रक्रिया में होते हैं कि इस कार्य को अगले स्तर पर लेकर जाएं या ठहर जाएं जब तक यीशु हमें लेने नहीं आता। देखिए, जब भी आप निर्णय लेते हैं कि अगले स्तर पर ले जाएं, आपको कोई विचार नहीं आता कि इसमें क्या सम्मिलित है। मेरा मतलब, मेरे पास समय नहीं कि इसमें जाऊं। कई तरह से ये फिर से आरंभ करते जैसा होगा। हमने महसूस किया कि अगर हम आज की पीढ़ी से संबंध रखना चाहते हैं और अगर हम इन युवकों और जवानों की सहायता करना चाहते हैं, तो हमें 60 साल उम्र की मानसिकता को छोड़ देना होगा। आपको अच्छा लगे या न लगे, हमें अपने आप को बदलना है, हमारे संदेश को नहीं, पर तरीके को जिसमें ये संदेश है। और इन सब में बहुत समय लगता है, प्रार्थना, बहुत पैसा, बहुत कार्य और बहुत सा परिश्रम। मैं बस थम गई, पता नहीं कि मुझे क्या करना था, क्योंकि मैंने सोचा इससे क्या होगा अगर मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं ये दे सकूं। तब एक सुबह परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और मैं घर में चिल्लाती और चीखती रही। मैं आपके लिए पढ़ूंगी, मगर पहले आप रोमियो अध्याय 5 पर जाएं। जब एक व्यक्ति सही बात के लिए खड़ा होता, वो व्यक्ति जो परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम रखता है, राष्ट्रों को बदल सकता है। एक व्यक्ति, सिर्फ एक। कभी कभी हमें रोमियो 5, 15, 19 तक पढ़ना पड़ता है, परंतु मैं 17 से पढ़ना शुरू करूंगी। ये कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह और धर्म रूपी दान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अब ये बड़ा स्वाभाविक है। वो कहता है, यदि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया, आदम का बुरा निर्णय, उसने सिर्फ एक चुनाव किया, उसने बस एक छोटा निर्णय लिया उस फल को खाने का जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया। हम जानते हैं एक बड़ी बात को दर्शाता है, परंतु जो अंतिम रेखा थी, उसने अनाज्ञाकारी बनने का चुनाव किया बजाय आज्ञाकारी रहने के। उसने परमेश्वर की सुनने की बजाय अपनी भावनाओं की सुनने का निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी की सुनने का निर्णय लिया बजाय इससे कि जो सही है उसे चुने। इसीलिए बहुत बार हम पवित्र आत्मा की सुनने की बजाय अपने दोस्तों की सुनते हैं। हम अक्सर वो करते हैं जो लोग हमसे चाहते हैं ताकि हम उनके समूह में रह सकें। मैं आपको बताऊं, जो भी सत्य के साथ खड़ा रहता है और सही कार्य करता है, मैं नहीं सोचती कि हमने उस पुरस्कार की गहराई को भी जानना शुरू किया है जो ये कदम उठाने पर हमारे जीवन में आएगा। मैं सोचती हूं वो पुरस्कार और बड़ा होगा जब और कोई आपके साथ नहीं होगा। मैं सोचती हूं अगर आप अपने परिवार में एक ही हैं और आप कहते हैं मैं खड़ा रहूंगा अगर मैं अकेला हूं, अगर आपके मित्रों में आप अकेले खड़े रहेंगे और कहें मैं खड़ा रहूंगा चाहे मेरे मित्र मुझे छोड़ दे, मैं अकेला खड़ा रहूंगा, अगर आपके पड़ोस में आप अकेले हों, केवल आप, आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी कलीसिया में जो एक सच्चा मसीही बनना चाहती है, इस सप्ताह मैंने एक दुख भरी खबर सुनी। जानते हैं, हम हर साल इस सभाओं में गिड़गिड़ाते हैं जो इस सभा में आते हैं। जो लोग होटल में कार्य करते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें, जो रेस्टोरेंट में हैं उनसे नम्रता से बात करें, लोगों से आदर के साथ बातें करें, अपने आप को उठाएं, शहर में आकर गड़बड़ी ना करें। ऐसा व्यक्ति बने कि लोग आपको वापस बुलाना चाहे। कुछ मसीही शहर में आते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं
और लोग नहीं चाहते कि वे दोबारा आए, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने बर्ताव किया, कुछ तो आते हैं परंतु बिल नहीं चुकाते। ये सचमुच दुख की बात है, बड़ी ही शर्म की बात है। क्या आप जानते हैं इसमें अवश्य कुछ गलत है, अवश्य ही कहीं कुछ गलत है। और मैं नहीं जानती कि हम लोगों का पर्याप्त सामना कर रहे हैं या नहीं, उनके मुंह पर उनकी गलतियों के विषय बात कर रहे हैं या नहीं। मैं सोचती हूँ कुछ जगह पर जब मैं जाती हूँ, आप जो सुनते हैं वो है उपदेश उपदेश उपदेश, और शायद कोई आपसे कहे कि पहले आप सफाई करने के उदाहरण दो। शायद कोई कह सके कि आप अच्छे रहें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, क्योंकि जो निर्णय हम लेते हैं वो दूसरे को प्रभावित कर सकता है कि प्रभु की सेवा करें या ना करें। आप एक मसीही सम्मेलन से एक मसीही के रूप में जा सकते हैं और जाने जा सकते हैं और किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, और वो व्यक्ति निर्णय ले सकता है कि जिस प्रभु की आप कहते हैं कि सेवा करते हैं उसकी सेवा वो ना करेंगे अगर मसीही ऐसे ही होते हैं। तो मैं आपको कह रही हूं कि हमारा हर निर्णय किसी को प्रभावित करता है। अगर एक मनुष्य के अपराध के द्वारा कई लोग पाप में गिर सकते हैं, परंतु एक मनुष्य के धर्म के काम के द्वारा बहुत लोग न सिर्फ धर्मी ठहरे परंतु अपने जीवन में राजा की तरह राज्य कर सकते हैं। इसलिए ये बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि लोगों के पास सिर्फ स्वर्ग जाने का टिकट न हो, परंतु जैसा उन्हें जीवन जीना चाहिए वैसा वे जी सके। मैं चाहती हूँ कि हम अंधकार में ज्योति बने, नमक और ज्योति, ताकि लोग हमारी तरफ देख सकें और जो हमारे पास है उसकी चाह करें। क्या आपको थोड़ा सा इशारा समझ में आ रहा है कि शायद, सिर्फ शायद यीशु ने हमें कार्य करने को दिया है, और सिर्फ शायद ये सब पूरा हमारे विषय में नहीं। और देखिए, मैं विश्वास करती हूँ कि ओह कृपया मुझे सुने, मैंने बहुत समय से ये अध्ययन किया है। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ कि मसीहों की उदासी का कारण क्या है, और बहुत सारे उदासीन मसीह हैं। आप सब जानते, बहुत सारे उदासीन मसीही हैं। मैं इस कारण पर विश्वास करती हूँ क्योंकि वो लोग उदास है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। उनकी उदासीनता का कारण है कि वो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो अपने जीवन को इस तरह से नहीं जी रहे हैं जो कहता है कि देखो मेरे पास करने को कार्य है, मैं यीशु मसीह की राजदूत हूँ, मैं उसकी व्यक्तिगत प्रतिनिधि हूँ। लोग मेरी तरफ देखें और कह सके ओ यीशु क्या ऐसा है। मैं वास्तव में इस साल की महिला सम्मेलन से उत्साहित हूँ और मैं आपको व्यक्तिगत निमंत्रण देती हूँ। ये समय का सदुपयोग है, कुछ धन का उपयोग है, आप जहाँ रहते वहाँ से यात्रा करनी पड़े, हो सकता है आपको अपने बच्चे के लिए आया की ज़रूरत हो, परंतु मैं अभी आपसे कहती हूँ कि अगर आपने ऐसा निर्णय लिया है और आत्मा में बोएंगे, तब आप आत्मिक जीवन और अनंत जीवन से कटनी काटेंगे। मेरा विश्वास है कि अभी आप एक उत्तम काम कर सकते हैं कि परमेश्वर से मुलाकात का अलग समय निकालें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अवश्य आएं। मैं सोचती हूँ कि वास्तव में आपके लिए जीवन परिवर्तनीय होगा।